हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका वेलनेस कोच और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओबेसिटी पे। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, फैट, बाहर निकला हुआ पेट और कुछ लोगों के अंदर भी फैट होती है जिसको हम विस्कल फैट बोलते हैं। बहुत से लोगों का आज की डेट में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से यह मानना है कि मोटापा एक बढ़ती उम्र के साथ कॉमन चीज है, नॉर्मल चीज है। लोग इसको एज फैक्टर भी मान लेते हैं, लेकिन ये कोई एज फैक्टर नहीं है। अगर आज की डेट में देखें तो छोटे छोटे बच्चों में 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो गई है। तो ओबेसिटी नॉर्मल नहीं है। हल्का सा भी मोटापा आपकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर ही। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका एक कारण है सिंपल सा। मोटापा इतना डेंजरस इसलिए है कि जितनी भी मेजर बीमारियां होती है, मेजर डिजीज जो होती हैं, 95 मेजर बीमारियों हमारे मोटापे या ओबेसिटी की वजह से होती हैं। बहुत से हेल्थ रिस्क ऐसे होते हैं जो हमारे मोटापे के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, चाहे वो टाइप 2 की डायबिटीज हो, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो ना हो, कोलेस्ट्रॉल हो आ गया हो, हार्ट की, दिल की जो दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है, जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो हो जाए, आपके लिवर में कोई इशू हो जाए, आपके ज्वाइंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। इसका कारण क्यों है? क्योंकि जैसे ही हमारे शरीर के अंदर ओबेसिटी यानी कि मोटापा बढ़ता जाता है, हमारे अंदर जो चर्बी है वो बननी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम फैट बोलते हैं। ज्यादा फैट होती है। फैट कहां हो जाती है? वो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर जमा हो जाती है। यानी जो ऑर्गन हमारा पहले विदाउट फैट के था, उसके ऊपर कोई भी बाहरी प्रेशर नहीं था, तो वो इजीली वर्कआउट कर रहा था, लेकिन अब उसके ऊपर इतनी फैट हो गई है कि उसको वर्क करने में दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई है। हमारी जो नसें होती हैं, ओके, जो ब्लड को मूव करती हैं, रोटेट करती हैं, अब वो देखोगे उनके अंदर भी फैट स्टार्ट हो गया है। अगर उनके अंदर इतनी बारीक वो होते हैं, उनके अंदर भी अगर फैट स्टार्ट हो गया तो कितना कितना नैरो सा पॉइंट बचेगा ब्लड को आगे रोटेट होने में, आगे फ्लक्चुएट करने में। ब्लड की रोटेशन के अंदर कितनी दिक्कत पैदा हो जाएगी, जिसके कारण फोर्स करना पड़ता है, हार्ट को ज्यादा फोर्स करना पड़ता है, हार्ट को ज्यादा पंप अप करना पड़ता है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन बराबर बना रहे। लेकिन जगह ही नहीं है तो कैसे बराबर बनेगा? तो प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया, वो हो गया आपका ब्लड प्रेशर, धीरे धीरे वहां से बनना स्टार्ट हो जाता है। हार्ट पे इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो कि उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उसके अंदर खुद के ऊपर ऑलरेडी पहले से फैट जमा है, लेकिन उसको फिर भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है क्योंकि उसको ब्लड को और आगे रोटेट करना है। तो डबल प्रेशर में आपका हार्ट आ गया तो उसके अंदर से आपके डिजीज बनने स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि अगर उसको काम करने के लिए, उसको पंप अप करने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेंगे, वो चीजें कहां से काम करेंगी? हमारे घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई साइंटिफिक चीज देखें तो अगर सोचें एक बात थोड़ा सा माइंड पे, कि अगर हमारा वेट 1 kg भी एक्स्ट्रा होता है तो हमारे बॉडी पार्ट्स को 4 kg के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अगर हम सोचते हैं कि चलो 2 किलो, 5 किलो, 5 kg वजन एक्स्ट्रा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे उस 5 kg वजन के लिए हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको 20 kg, 20 kg वजन के अकॉर्डिंग ज्यादा काम करना पड़ता है। अब हमारे घुटने के ऊपर अगर इतना प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो घुटनों में क्या होगा? ऑलरेडी एक समय के साथ साथ ये माना गया कि लिगामेंट बनना कम हो जाता है। ओके, वो बनना कम हो रहा है, उसके ऊपर से हमने उस और प्रेशर डाल दिया वेट का। यानी कि हम एक टेम्पो लेके जा रहे हैं, उसके अंदर इतना सामान ओवरलोड कर दिया है जो एक टैंकर या बड़े ट्रक में आता है, तो उस टेम्पो की सिचुएशन क्या होगी? उसके टायर फट जाएंगे, हिल जाएंगे, बैठ जाएगा वो। तो सेम सिचुएशन हमारी बॉडी के साथ, हमारे ज्वाइंट्स के साथ हो रही है कि जो जिस कैपेसिटी के लिए हमारा ज्वाइंट बना हुआ है उससे ज्यादा अगर उसके हम लोड डालते रहेंगे हर बार, तो किसी न किसी पॉइंट पे जाके उसको इश्यूज, कुछ न उसको दिक्कत स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारे ऑर्गन्स के लिए सबसे बड़ी इश्यू खड़ा हो जाता है और हमारे ऑर्गन्स से ही मेजर डिजीज होती हैं। तो जैसे ही आपके शरीर में फैट इंक्रीज हो रही है, आपको लग रहा है मोटापा बढ़ता हुआ जा रहा है, तो आपको उसी समय से अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है, एक अच्छा लाइफस्टाइल यूज करने की जरूरत है, ताकि आगे जाके उस ओबेसिटी या मोटापे की वजह से हमारी बॉडी के अंदर मेजर डिजीज ना हो।
क्योंकि बीमारी होने के बाद आप उसका इलाज कराने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट चीजें हो जाती हैं, क्योंकि ना आप लाइफ का एंजॉयमेंट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको पता है कि इस चीज की वजह से आपके पास आने वाले समय में ये बीमारियां हो सकती हैं, तो जैसे वो चीज स्टार्टअप होते हैं उसको तभी से कंट्रोल करना स्टार्टअप करो, ताकि आने वाली डिजीज को भी आप इजिली कंट्रोल कर सको। ओके, और ये होते क्यों है, ओबेसिटी बॉडी में आती क्यों है? सिंपल सी बात है, हमारे फूड के कारण आती है, जो हम खाना खाते हैं उसके कारण आती है। क्योंकि आज के समय में हमारा जो फूड है उसमें न्यूट्रिशंस है ही नहीं। आप जितने भी सर्वेज आज के डेट में होते हैं, आप उन सब सर्वेज पे जाके चेकआउट करो, आपको पता चल जाएगा कि हमारे फूड में आज कितना न्यूट्रिशन रह गया है। हमारी दालों में अब कितना प्रोटीन हमें मिलता है पहले के मुकाबले। ऐसा है क्यों? क्योंकि हमारा हार्वेस्टिंग सिस्टम ऐसा हो गया, हमने अपने एग्रीकल्चर को इतना मॉडर्न बना दिया है कि हम एक समय में भी दो दो तीन तीन चार चार फसलें एक साथ उगाना शुरू कर देते हैं। ऊपर से उसमें इतना केमिकल्स डालना स्टार्टअप कर देते, तो ऑटोमेटिक वो जहर बन गया, वो केमिकल धीरे धीरे मिट्टी में जाता है, मिट्टी से ही सारे के सारे जितने भी न्यूट्रिशन थे वो बन बन के ऊपर आते हैं। मिट्टी से हमें जिंक मिलता है, लेकिन मिट्टी में ही हमने केमिकल्स डाल डाल के उसकी न्यूट्रिशंस को बिल्कुल खत्म कर दिया, तो वहां से क्या निकलेगा? कुछ नहीं, नथिंग। यही रीजन है कि आज की डेट में कैंसर बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि फूड के अंदर वो चीज है नहीं जो हमें रिक्वायरमेंट थी। अब सिर्फ फूड में हमारे केमिकल रह गया है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, इतनी तेज गति हो गई हमारी जिंदगी की कि आज के समय में हमारे पास हमारे लिए ही समय नहीं बचा हुआ है। इतनी तेज जिंदगी हो गई है, तो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है हमारा, देर रात तक जागता रहना लाइफस्टाइल हो गया है। मोबाइल में लेटे लेटे मोबाइल में पड़े रहते, रात का 1 बज जाता है, कुछ लोगों को तो 2-2 बज जाते हैं। नॉर्मली 11-12 हर व्यक्ति को बजता आज डेट में रात को सोते सोते। सुबह उठना आज की डेट में बिल्कुल कम हो चुका है, क्योंकि जब रात को ही लेट सोएंगे सुबह जल्दी कहां से उठेंगे? तो लाइफस्टाइल भी हमारा ऐसा हो चुका है आज की डेट में, हम जंक फूड बहुत ज्यादा खाने लग गए हैं। लेजीनेस इतनी होगी ना हमारे अंदर कि हम अच्छा खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं करते हैं। विद इन सेकेंड्स इजी हो गया है, वो डिलीवरी किया अपने पास पहुंच गया, थोड़ा सा बाहर निकले रेडी है, उठाया खा लिया। और जंक फूड हाई कैलोरी हाई फैट के होते हैं। आप देखोगे अगर काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने जंक फूड की एडवर्टाइजमेंट पे भी रोक लगा दी है कि रात को 9 बजे से पहले आप जंक फूड को एडवर्टाइज ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि अवेयरनेस उन लोगों के पास आ रही है। लेकिन जितना लेट आप करेंगे उतना ही लेट चीजें खत्म होती जाएंगी। हमारी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी बची ही नहीं है। अगर हम अपने से पहले वाली जो जनरेशन है उनको देखेंगे, वो हमसे ज्यादा खाते थे लेकिन फिर भी वो फिट रहते थे। रीजन क्या था? वो फिजिकल एक्टिविटी करते थे। अब हम यही सोच रहे हैं कि जो फूड हम खा रहे हैं वही फूड तो हमारी पहले वाली जनरेशन खाती थी, तो हमारा फूड कैसे खराब है? हमारी पहले वाली जनरेशन ऑर्गेनिक फूड पे रहती थी, वो कभी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो खुश थे, जितना खेत में फसलें हो गई हैं, जितना हमारे बागों में फ्रूट्स लग गए हैं, वो हैप्पी थे उन चीजों से। लेकिन हमने अपने उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए केमिकल इनटेक करके बिल्कुल हमने क्वांटिटी बहुत अच्छी कर ली है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई है, 3 to 4 टाइम्स हम ज्यादा आज की डेट में फसलें पैदा कर पा रही हैं, बट क्वालिटी खत्म कर चुके हैं। और नॉलेज हमारे पास है ही नहीं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन से न्यूट्रिशंस की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, कितना हम इनटेक करते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन कोई ले भी रहे हैं तो उसके अंदर कैलोरी इनटेक कितना है कितना नहीं है, वट एवर, मतलब नॉलेज इस चीज की हमारे पास नहीं है। नो डाउट पहले भी इतनी नॉलेज नहीं थी, बट पहले फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। वो जितना खाते थे उसके अकॉर्डिंग वो फिजिकल एक्टिविटी करते थे, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करते थे, जल्दी सोते थे, क्योंकि चीजें थी ही नहीं जो आज की डेट में है। और इन चीजों ने हमें बहुत लेजी भी बना दिया है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण आज मोटापा बढ़ता हुआ जा रहा है, तो हम ज्यादा समय नहीं लेने चाहते। ओके, तो आज ही अपनी बढ़ती ओबेसिटी, चाहे वो आपको लगता है आपका वेट 2 kg एक्स्ट्रा है जो आपका वेट होना चाहिए, तो आपको उस 2 kg पे भी वर्कआउट करने की नीड है, क्योंकि वो 2 kg आपकी बॉडी पे 8 kg का इफेक्ट डालता है। ओके, तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन कैसे आप कर सकते हैं? आप हमसे
जुड़ सकते हैं। हम आपको वेट लूज कैसे होगा, क्या आपकी ईटिंग हैबिट होनी चाहिए, क्या आपको खाना चाहिए, हर चीज आपको प्रॉपर गाइड करते हैं और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके वेट लॉस में या वेट गेन में और एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने में। क्योंकि हम आपको एक बेहतरीन नॉलेज देते हैं न्यूट्रिशन की, हम आपको बेहतरीन न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं और नो डाउट आपको उनसे इतने बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं कि जो चीजें आप इजिली नहीं कर पाते वो आज की डेट में इजिली हो जाती हैं। और अगर आपने अपने मोटापे ओबेसिटी को काबू में कर लिया तो बॉडी की बहुत सी डिजीज हैं जो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कवर अप होने स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि उन पार्ट्स को हमारा न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो गया, पार्ट्स ने प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर उन पार्ट्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया है तो धीरे धीरे वो डिजीज को भी ओवरकम कर लेंगे, उनसे अपने आप को धीरे धीरे ठीक कर लेंगे। तो बेहतरीन न्यूट्रिशन बहुत रिक्वायरमेंट है। आज हमारी थाली में न्यूट्रिशन नहीं है और इसके ऊपर आपको किसी से आर्गुमेंट करने की नीड भी नहीं होगी। आप जहां चाहें वहां सर्च आउट कीजिए, जितने बड़े सर्वेज आप देखना चाहते हैं देखिए, हर सर्वे आपको बताएगा कि आज हमारी थाली के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। ओके, तो कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारा न्यूट्रिशन करके काफी बेनिफिट भी लिया है। अगर चाहे तो मैं तो आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं। आज सबसे पहले मैं अपने आपको ही आपके सामने लेके आ रहा हूं। आप देख सकते हैं ये मेरी पहले की फिटनेस है और ये आफ्टर न्यूट्रिशन और विद नॉलेज मैंने अपनी बॉडी को यहां तक लेके आ चुका हूं, वो भी विद इन 3 मंथ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वेरी करता है आपके बॉडी के ऊपर। नो डाउट आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को पा लेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, टाइम अप डाउन हो सकता है वो क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। ये कुछ हमारे और फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जो हमारे साथ में न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप रिजल्ट्स की अगर काउंटिंग करेंगे तो हो सकता है मुझे पूरा दिन आपको ये रिजल्ट दिखाने दिखाने में खत्म हो जाए, बट ना आपके पास इतना समय है सर, ना हमारे पास इतना समय है। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप प्रॉपर डिस्कस कीजिए, हमारे हेल्थ सेशन को ज्वाइन करके देखें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्थ सेशन ज्वाइन करने का मौका भी मिल रहा है। आप वहां आए, ज्वाइन कीजिए, नॉलेज लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आप किस लेवल पे कहां किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आने वाला आपका भविष्य क्या हो सकता है अगर आप इसी तरह से मोटे होते रहे तो। ओके, तो अगर आप सीरियस है अपनी हेल्थ को लेके, अगर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, एक बेहतरीन जिंदगी जीनी है, खुद भी स्वस्थ रहना है, खुद भी हैप्पी रहना है और अपनी फैमिली को, अपने नॉन्स को, सबको हेल्दी रखना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही बीमारियों वाला होने वाला है ड्यू टू हमारा न्यूट्रिशन की लैक ऑफ नॉलेज और हमारा फूडिंग स्टाइल। तो आप जूम ऐप पे हमारा पर डे सेशन होता है वो अटेंड कर सकते हैं, न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। किसी भी चीज के डिस्कशन के लिए, इंक्वायरी के लिए आपके सामने नंबर है, आप मुझे डेफिनेट कॉल कीजिए, हम डिस्कस करेंगे, बेहतरीन चीजें होंगी और हम साथ मिलकर एक अच्छी जिंदगी जिएंगे और लोगों को भी सपोर्ट करेंगे एक अच्छी जिंदगी जीने में। तो नंबर आपके पास स्क्रीन पे है 7814252007। फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं 7814252074। तो आज ही स्टार्टअप कीजिए, आज ही हेल्थ सेशंस को ज्वाइन करना शुरू कीजिए और एक अच्छी नॉलेज लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो अपनी फैमिली में लुकआउट कीजिए, उनके लिए कीजिए, बट आप नॉलेज लेके एक अच्छी स्टार्टअप आज करो ताकि फ्यूचर में आप भी खुश रहें, आपके साथ के लोग भी खुश रहें और आप जो पैसा कमा रहे हो उस पैसे का इस्तेमाल आपको आपकी दवाइयों पे न करके अपने इंजॉयमेंट पे करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं सेशन के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर, और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो अप भी कर सकते हैं। ओके, उसका लिंक आपको कमेंट में भी मिल जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, विश यू अ हेल्दी लाइफ।